आज हमारे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि हमारे हुजूर विधानसभा के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, उनके साथ ही विशेष अतिथि डॉक्टर महेंद्र यादव जी जो पूरे मध्य प्रदेश लोकसभा के प्रभारी हैं, वो थे। माननीय हमारे मंत्री जी श्री आनंद सिंह पवार साहब, हमारे प्रत्याशी माननीय रोड मंत्री नागर साहब, भाजपा जिला के आदरणीय ज्ञान सिंह गुर्जर जी, हमारे तीनों महामंत्री पंडित अमित शर्मा जी। मंच पर उपस्थित हमारे सभी लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। मतदान आम आदमी का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। आपका एक मत आपके देश, आपके राज्य, आपके नगर, आपके मोहल्ले, आपकी गली की दशा बदल सकता है। जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर मतदान करें। आपके मतदान करने से, एक सही नेता के चुनने से एवं देश हित में सहयोग होगा। इसलिए बूढ़े हो या जवान सभी करें मतदान। मतदान संविधान द्वारा दिया गया वह कर्तव्य है जिसका हम सभी को निर्वहन करना चाहिए। आन बान शान से सरकार बने मतदान से, किसी के बहकावे में ना आए। मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष होकर बटन दबाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान करना आवश्यक है, मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र से नाता है, हमें वोट देना आता है। मतदान करें, स्वयं मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने की अपील करें एवं निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। चालू करूं। ब्यावरा विधानसभा से लोकसभा चुनाव में कितनी लीड मिलेगी इस बार? यहाँ की जनता तैयार बैठी दिग्विजय सिंह का बिस्तर बांधने के लिए। जितना जनता जोर लगाएगी तो लीड बढ़ती जाएगी। हमारे चुनाव में आंकड़ा नहीं होता है, अच्छे मतों से नहीं जीतेंगे। आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ तो कौन कौन उपस्थित हुए यहाँ पर आज? कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे भूतपूर्व रामेश्वर शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान जी, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और MLC मेंबर है उत्तर प्रदेश सरकार में। हमारे इस प्रदेश के 29 लोकसभा के प्रभारी है वो, उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त है। आज हमारे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि हमारे हुजूर विधानसभा के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, उनके साथ ही विशेष अतिथि डॉक्टर महेंद्र यादव जी जो पूरे मध्य प्रदेश लोकसभा के प्रभारी हैं, वो थे। माननीय हमारे मंत्री जी श्री आनंद सिंह पवार साहब, हमारे प्रत्याशी माननीय रोड मंत्री नागर साहब, भाजपा जिला के आदरणीय ज्ञान सिंह गुर्जर जी, हमारे तीनों महामंत्री पंडित अमित शर्मा जी, देवी सिंह सोदिया जी, रामचंद्र जलेलिया जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चारों हमारे मंडल के अध्यक्ष, एक बूथ अध्यक्ष तक के हमारे कार्यकर्ता संकीर्ण से उपस्थित थे। आज जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, कार्यकर्ताओं को देख के लगता है कि 400 पार हो जाएंगे। आज रोहित जी आपने देखा है ब्यावरा विधानसभा के लोकसभा राजगढ़ का ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। उसमें लगभग 2000 कार्यकर्ता ने शिरकत की थी। प्रत्येक बूथ से हमने 10 चिन्हित कार्यकर्ता बुलाए थे, भीड़ नहीं बुलाई थी। तो हमारा चिन्हित कार्यकर्ता आया था जो बूथ पे और जमीन पे काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके दम पे ही चुनाव लड़ती है। आज हमारे कार्यकर्ता ने संकल्प लिया पहले से दुगना वोट से हम माननीय रोडमल जी को राजगढ़ लोकसभा से चुनाव जिता के भेजेंगे। माननीय मोदी सरकार में एक हीरा हमारा राजगढ़ का भी वहाँ चमकेगा, ऐसी हमारी कल्पना है। जो सामने वाला उम्मीदवार है 10 साल सीएम रहे, उनकी उपलब्धि देख लो। 10 साल नरेंद्र मोदी जी की देख लो, 20 साल भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि देख लो। जमीन में कितना काम हुआ, चाहे आवास की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे पानी की बात हो। आज चाहो जो राजगढ़ जिला शुगर जिला कहलाता था, आज हर जिला की अग्रिम पंक्ति में राजगढ़ जिला खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे मोनपुरा डैम हो, चाहे कुंडेला डैम हो, चाहे बागपुरा हो, चाहे पार्वती रिंसी हो, चाहे शाका श्याम जी हो,
कांग्रेस के लोगों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। कांग्रेस के लोगों को शर्म आना चाहिए। डैम हमने बनाया भैया, हमारी सरकार है, हमने बनाया, पैसे हमने दिया, तुम झूठी घोषणा करते पड़े हो, घोषणा वेर हो। थोड़ी बहुत शर्म आना चाहिए इन लोगों को झूठ बोलने में भी। आज ये पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है किसने काम किया किसने नहीं किया, किस सरकार ने पैसा दिया, किसके टाइम पे पानी आया। 10 साल दिग्विजय सिंह के समय हमने देखा है। ये तो हमारे किसान भाई कुवत करते थे, बटन दबाते थे, कुवत तक लाइन चली जाती। उन टाइम में जनरेटर इंजन खरीद करके हमारे माता बहनों का ठट्टा तन्ना खरीद के हमने जनरेटर से डीजल लाया। वो जब यूँ हमने देखा है। सड़क थी नहीं, सड़क पर गड्ढा गड़म से मालूम नहीं पड़ता। आज देखो अब चारों चमचमा तो हुए हाईवे, 24 घंटा बिजली, 12 घंटा किसान को बिजली, कोटा रामगंज मंडी, अब रेलवे लाइन भी आ गई अभी अपनी। तो मेरी कहाँ हुई विकास की। उजाला योजना से हमारे माता शक्ति के लिए 1250 रुपये हम माता शक्ति को पैसा दे रहा है। लाडली सम्मान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बहनों की शादी कर रहे हैं। एक और हिंदू बहन का विवाह हो रहा है, दूसरी हमारी मुस्लिम बहन का विवाह हो रहा है। कहाँ भेदभाव है, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज मंच से बोला गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस्लामाबाद में जाके जो है हम तिरंगा, बिल्कुल सही है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी गलत नीतियों के कारण, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो हिंदुस्तान का बंटवारा 2-3 भाग में हो गया था। जैसे हमने अभी जम्मू कश्मीर को 370 का आज़ाद करवाया, ऐसे ही आने वाले तीसरी सरकार जैसे मोदी जी की बनेगी, जितनी भी जमीन पादगा जो पीओ है हमारा, वो सब हम ले लेंगे। धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के सभी ओजस्वी कार्यकर्ताओं का। आज के इस विधान सम्मेलन को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और प्रदेश और देश से पधारे हुए हमारे सम्मानीय अतिथियों का अयोध्या से पधारे हुए मैं हमारे महेंद्र सिंह जी चौहान साहब का, हमारे भोपाल के लोकप्रिय योजस्वी वक्ता रामेश्वर शर्मा जी का, हमारे लोकप्रिय मंत्री नारायण सिंह जी पवार साहब का, गोपाल जी मिश्रा जी, सीसी बैंक के पूर्व मैनेजर कृष्ण गोपाल मिश्रा जी, हमारे सामने खड़े से हिंदू सिंह नेता जी, कमल मालवीय जी, सुखराम विश्वकर्मा जी, अतरालिया दुलतारिया, ये सभी, राकेश पटेल साहब सोनकर से भी कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, मारीलाल जी पटेल सोनकर, सभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे उन कार्यकर्ताओं का हमारे अतिथि द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अब मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आपका स्वागत करेंगे अतिथि। अब हमारे मैनेजर साहब, उनका नाम मैं बोल रहा हूं और सभी कार्यकर्ता बैठे रहे, हमारे अतिथि आपका स्वागत करने के लिए सभी अतिथि स्थान नहीं छोड़ेंगे। कार्यकर्ता आगे आ जाए। राम गोपाल जी मीना जी, जनपद सदस्य अपने राम बाबू मीना जी और हमारे नेताजी कमल मालवीय जी, राम बाबू मीना जी, महेंद्र सिंह केरवा जी, रामलाल कारपेंटर जी, संतोष गुप्ता जी, भगवान श्रीवास्तव जी, भगवान गुप्ता जी, मनोज सेन जी, श्री राम, हर 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 महादेव, राधे 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 राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। सभी कार्यकर्ता अभी स्थान नहीं छोड़े। अभी घोटाला कांड, ईश्वर घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड, सरोज घोटाला कांड, कितने सारे घोटाले दिए। 150 है, 150 इतनी जल्दी ताली बजाओगे? और इसलिए भ्रष्टाचार की जंगी है। इसलिए जितने नौजवान है हनुमान की भूमिका में आ जाए, जितने बुजुर्ग हैं जवामंत की भूमिका में आ जाए, और जितनी बहनें दुर्गा भाभी आ रहे हैं लक्ष्मीबाई बन जाए, और जोरदारी से दोनों हाथ के मुस्का बांध करके संकल्प लेकर के जय जयकारा लगाए, बोले भारत माता की, भारत।
धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के सभी ओजस्वी कार्यकर्ताओं का आज के इस विधान सम्मेलन को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और प्रदेश और देश से पधारे हुए हमारे सम्मानीय अतिथियों का अयोध्या से पधारे हुए मैं हमारे महेंद्र सिंह जी चौहान साहब का, हमारे भोपाल के लोकप्रिय योजस्वी वक्ता रामेश्वर शर्मा जी का, हमारे लोकप्रिय मंत्री नारायण सिंह जी पवार साहब का, गोपाल जी मिश्रा जी, सीसी बैंक के पूर्व मैनेजर कृष्ण गोपाल मिश्रा जी, हमारे सामने खड़े से हिंदू सिंह नेता जी, कमल मालवीय जी, सुखराम विश्वकर्मा जी, अतरालिया दुलतारिया, ये सभी, राकेश जी पटेल साहब सोनकर से भी कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, वालीलाल जी पटेल सोनकर, सभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे उन कार्यकर्ताओं का हमारे अतिथि द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अब मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आपका स्वागत करेंगे अतिथि। अब हमारे मैनेजर साहब, उनका नाम मैं बोल रहा हूं और सभी कार्यकर्ता बैठे रहे, हमारे अतिथि आपका स्वागत करने के लिए सभी अतिथि स्थान नहीं छोड़ेंगे। कार्यकर्ता आगे आ जाए। राम गोपाल जी मीना जी, जनपद सदस्य अपने राम बाबू मीना जी, और हमारे नेताजी कमल मालवीय जी, राम बाबू मीना जी, महेंद्र सिंह केलवा जी, रामलाल कारपेंटर जी, संतोष गुप्ता जी, भगवान श्रीवास्तव जी, भगवान गुप्ता जी, मनोज सेन जी, श्री राम, हर 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 महादेव, राधे 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 राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। सभी कार्यकर्ता अभी स्थान नहीं छोड़े। अभी हीरो की खोज किसने की, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो अंक कहां से आया, तो हर कोई भारत का नाम लेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो योग कहां से आया, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। दुनिया में कहीं जाकर के पूछो कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो नरेंद्र भाई मोदी की चर्चा करेगा। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मुझको कभी कभी लगता है और मैं जब विचार करता हूं तो मेरे मन में आता है, मेरा भारत सोने का चिड़िया था, मेरा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था, मेरे भारत को लोग देखते थे। दुनिया के लोगों में जब पढ़ने लिखने की इच्छा होती थी तो भारत की तरफ आते थे। मेरा भारत कैसा था, मेरा भारत कैसा हो गया, देखते देखते आप सब लोग जानते हो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा ताहिर के ऊपर आक्रमण किया था। गजनी आया, गोरी आए, तुगलक आए, मुगल आए, खिलजी आए, लोधी आए, देखते देखते मेरे भारत को पत्तलित कर दिया। डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए। मेरा भारत कैसा था और मेरा भारत कैसा हो गया। लेकिन आप सब जानते हो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके, घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके, दोनों हाथों में तलवार लेकर के फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 12 जनवरी 1863 में पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गए। स्वामी विवेकानंद ने 1887 में कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बात स्वामी विवेकानंद ने 1887 में कहा था। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में खड़े होकर के पहला भाषण 11 सितंबर 1893 को दिया। दूसरा भाषण 12 सितंबर 13 सितंबर 1893 को दिया। तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को दिया। चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को दिया। अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को देकर के जब नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मेरे भारत माता के वीर सपूतों, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हो,
तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, भारत ने बहुत कुछ देखा है मेरे मित्रों। वो कत्लेआम भी देखा है, 1905 का बंग भंग आंदोलन देखा है, 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना देखी है, 1912 और 13 का वो आंदोलन भी देखा है, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड देखा है, 1921 का असहयोग आंदोलन देखा है, 1922 का चौरी चौरा कांड देखा है, 1925 का काकोरी कांड देखा है, 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा देखी है, 1930 का नमक आंदोलन देखा है, 1932 का इरविन समझौता भी देखा है, 1934 में पी फॉर पंजाब, ए फॉर राजस्थान, एस फॉर सिंध, तान फॉर बलूचिस्तान को मिला करके पाकिस्तान के नक्शे को भी देखा है। 1940 में कह दिया गया इसके नीचे कोई समझौता नहीं होगा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1945 की बंगाल की सीधी कार्रवाई। लेकिन मेरे राजगढ़ के लोकसभा के वीर सपूतों, हम जिस माँ की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वह मेरी माँ एक दिन बाद आजाद होती है, उसके एक दिन पहले मेरी माँ का बंटवारा हो जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 1947 को भारत माता को आजादी मिलती है। आजाद भारत की क्या दुर्दशा बनाई है। हमारे रामेश्वर जी भी बता रहे थे, मेरे कार्यकर्ता मित्रों, 1 जनवरी 1948 को सीज फायर होता है, 72,400 किलोमीटर जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में चली जाती है, जिसको आप पीओके कहते हो, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहां बैठे हुए लोग अपने घर पे जाना और अपने गूगल को खोलना और पूछना, हे गूगल बाबा, जब आजादी मिली थी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई थी? एक बार पूछना, गूगल बाबा बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा खींची गई थी। फिर से पूछना, ए गूगल बाबा, आज की तारीख में अब वहां कौन सी रेखा है? तो गूगल बाबा कहेंगे अब वहां पर एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। फिर पूछना, ए गूगल बाबा, ये मेरी लाइन को किसने मिटाया? तो गूगल बाबा कहेंगे इन्हीं कांग्रेसियों के कारण से हमारी लाइन मिट गई थी। एक बार पूछना, ए गूगल बाबा, मेरी लाइन मिटने के बाद वहां पर कितनी जमीन चली गई? तो गूगल बाबा कहेंगे 72,400 किलोमीटर जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। क्या ब्यावर के वीर सपूतों, बदला लेने का अवसर नहीं आया? आप जानते हो, मेरी रेड क्लिप रेखा चली गई, कोई माई का लाल चर्चा नहीं करता है। अगर कोई कांग्रेसी मिले उससे पूछना, मेरी रेड क्लिप रेखा कहां गई? एक बार पूछना धारा 370 क्यों लगाई गई? एक बार पूछना 35 से क्यों लगाई गई? एक बार कोई कांग्रेसी मिले तो उससे पूछना कि लिया का समझौता में बहुत सारा पैसा पाकिस्तान को क्यों दिया गया? एक बार पूछना सिंध नदी के जल के बंटवारे में 2/3 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को क्यों दिया गया? अगर कोई मिले तो उससे पूछना 61 और 62 में चाइना का युद्ध हो रहा था, किसी के बहन के हाथ की चूड़ी टूट रही थी, किसी के माथे का सिंदूर मिट रहा था, कोई माई का लाल छीना जा रहा था, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कबूतर उड़ा रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई कह रहा था। एक बार पूछना, और ब्यावर के लोगों, अगर कबूतर उड़ाता हुआ नेहरू का चित्र देखना हो तो आप पटना चले जाना, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, नेहरू जी कबूतर उड़ाते हुए आपको मिल जाएंगे। हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे और मेरी माँ का एक बार फिर से बंटवारा हो गया। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इस भारत को कई बार बांटने का काम इन कांग्रेसियों ने किया है। मेरे मित्रों, आपने तो खुद देखा है, पूरे भारत को तबाह करने वाले लोग 25 जून 1975 को इमरजेंसी कैसे लागू किया, आप सबको पता है। वो दिन और वो तारीख है, भारत को आतंकवाद में कैसे झोंका, नक्सलवाद कहां से आया, भिंडरवाला कहां से पैदा हुआ, अल्फा कहां से आया, उल्फा कहां से आया, मेरी मां का बंटवारा कैसे हुआ। और इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर सवेरे उठ करके दोनों हाथ का दर्शन करते हुए कराग्रे बसते लक्ष्मी करमूलम तु सरस्वती कर मध्य दो गोविंदा प्रभात कर दर्शन बोलते हो, अगर दातुन करते समय आयुर्बलम शोभचा प्रजा प्रसून प्रसूनिचा ब्रह्मा प्राज्ञा च मेघां जातम न दे वनस्पति का पाठ करते हो, अगर आप लोग धरती
पर पैर रखने से पहले समुद्र बसरे देवी पर्वत स्तरा मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श चमश में कहते हो। अगर आप लोग स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती चाहे यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि गुरु का पाठ करते हो, अगर स्नान करके निकलते हो, भगवान सूर्य को प्रणाम करते हो, बोलते हो आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रतिदिवं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते कहते हो। अगर आप लोग घर से खाना खा के निकलते हो और कहते हो कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा हृदय राज कौशलपुर राजा, अगर ऐसी बातें आप करते हो, अगर आप भगवान श्री राम को मानते हो, अगर वासुदेव सुतम देवम कंचारुण मर्दम देव की नंदन परमानंदम कृष्ण देख जगत गुरु का पाठ करते हो, अगर आप सब लोग बाबा विश्वनाथ को भगवान भोले को हर हर महादेव का करके जल चढ़ाते हो, अगर हमारी बहनें तुलसी के बिरवा पर दीपक जलाती हैं, अगर आप पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते हो, अगर आप गौ को गौ माता कहते हो, अगर आप गंगा तो दर्शनानुक्ति में विश्वास करते हो, अगर आप भारत की संस्कृति एवं संस्कार को मानते हो, तो सौगंध है आपको भारत एवं भारतीयता की संस्कृति एवं संस्कार की। हमारे अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प होना चाहिए। इसलिए ब्याह के वीर सपूतों में आपसे कहना चाहता हूँ कि देह की शक्ति को तोड़ना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। मेरे मित्रों, क्या कुछ नहीं देखा है? मेरे वीर सपूतों, जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। मरना तो सबको एक न एक दिन है, लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो तत्फल चाखा। लेकिन तुलसी को लगा कुछ छूट रहा है, उन्होंने दूसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा होई है सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वैसा खा। भगवान तुलसी को लगा कुछ और छूट रहा है, तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही, उन्होंने कहा करे करामय भंजय सोई, उमा राम गति रखा न कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था। अभिवादन शीलम वृद्धो अभिषेविना चत्वारित शबरधंते आयुर्विद्या शोभलम। इसलिए हे मेरी माँ ब्यावर के वीर सपूतों, आपका मैं आवाहन करना चाहता हूँ। वोट तो 7 तारीख को पड़ेगा और आप सब लोगों को पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया देख रही है। लोग कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा नहीं है, केवल मोदी नहीं भारत की जनता कह रही, दुनिया कह रही, अब की बार आएंगे तो फिर एक बार मेरे कार्यकर्ता मित्रों, हमारे सबके लिए कितना गर्व और गौरव का विषय है। अभी हमारे रामेश्वर जी बता रहे हैं, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों ने इतने दिन से कुंभ में स्नान करने जाते थे, अब की बार कुंभ हुआ था प्रयागराज में, आप लोगों ने देखा होगा कैसा कुंभ था। अद्भुत कुंभ था, दिव्य कुंभ था, भव्य कुंभ था। इतना ही नहीं था, आप जानते हो, आप लोग कहते थे सरस्वती कहाँ है, सरस्वती कहाँ है, और लोग कहते थे जब कभी कुंभ होता था कोई ना कोई वहां पर घटना हो जाती थी, लोग मर जाते थे। तो हमारे योगी जी ने कहा, हे प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग, ऐसी घटना क्यों यहाँ पर होती है? तीर्थराज प्रयाग ने योगी जी को सपने में कहा, कहाँ, मैं तो हूं नहीं वहां पर, मुझसे क्या मतलब है? उन्होंने, आप कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, अब तो वहां इलाहाबाद है, प्रयागराज तो है नहीं। योगी जी सवेरे उठे, उन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, तत्काल नाम बदल दिया। मेरे मित्रों, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब उसके बाद सरस्वती माई कहाँ है? तो किले में देखा गया कि सरस्वती कूट है, बरसों से बंद है, अकबर के जमाने में बंद था, उसको खुलवाने का काम मोदी और योगी जी ने किया। उसके बाद लोगों ने कहा बट वृक्ष कहाँ है? तो उस बट वृक्ष का दर्शन करने का भी काम मोदी और योगी के आदेश पर कुंभ में हो गया। मेरे मित्रों, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। और इसी तरीके से भगवान श्री राम ने कहा मंदिर कैसे बनेगा, योगी जी ने कहा मंदिर कैसे बनेगा। उन्होंने कहा मेरी अयोध्या तो है नहीं, वहां तो फैजाबाद हो गया है, अब फैजाबाद में हम तो रहेंगे नहीं। तो रंग सवेरे उठे सो करके उन्होंने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। मेरे मित्रों, मैं तो आप लोगों से कहने के लिए आया हूँ, अभी देखते रहिए बहुत कुछ होने वाला है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप सब लोगों से इतना जरूर कहना चाहता हूँ, भगवान श्री राम का मंदिर बना, अपना घर बनता है, आप लोग बहुत खुश होते हो, प्रभु का मंदिर बन गया।
आदरणीय मोदी जी ने मंदिर में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा किया है। धन्य है मोदी जी, अद्भुत है मोदी जी। मोदी जी की दिव्यता और भव्यता, भगवान करे मोदी ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, चलाते रहे। जरा जोरदार तालियां तो मोदी के लिए होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए मैं भी कार्यकर्ता मित्रों आपसे कहने के लिए आया। हम सब जानते हैं मोदी जी ने कहा है हर बूथ पर अब की बार 370 प्लस करना है। रामेश्वर जी ने बताया 10% वोट बढ़ाना है, हर बूथ पर कमल का फूल खिलाना है और हमारे रोडमल नागर जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। इसलिए कार्यकर्ता मित्रों अब से लेकर के चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। जिन्होंने हमको कोविड में बचाया है, जिन्होंने 52 करोड़ लोगों का खाता खुलवाया है, जिन्होंने 4 करोड़ लोगों को मकान दिलाया है, जिन्होंने 9 करोड़ 60 लाख लोगों के घर पर गैस कनेक्शन पहुंचाया है, जिन्होंने 3 करोड़ घरों में विद्युत का कनेक्शन पहुंचाया है, जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिलाया है, ऐसे मोदी के लिए जोरदार तालियां और अभिनंदन होना चाहिए। और फिर कार्यकर्ता मित्रों हम सब लोग मिलकर के हर घर को जाएंगे, प्रत्येक कुंडी को खटखटाएंगे, हर नौजवान को जगाएंगे, सबको साथ में लाएंगे और 7 तारीख को बूथ पर पहुंचाएंगे, कमल वाले खाने की बटन को दबाएंगे और रोडमल नागर जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मेरे मित्रों तारीख कितनी है? 7 तारीख। दिन कौन सा है? दिन कौन सा है? मंगलवार। अब देखो मंगल ही मंगल सब होने वाला है। और मित्रों 7 तारीख है। आप जानते हो सूर्य के रथ में घोड़े भी 7 हैं, समुद्र में तल जो है वो भी 7 है, नदियां भी 7 हैं, ऋषि भी 7 हैं, शादी के समय फेरे भी 7 ही होते हैं। और इसलिए 7 चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। और इसलिए जोरदारी से संकल्प के साथ जयकारा लगाइए और पूरे संकल्प के साथ जाइए। अब से लेकर चुनाव तक स्वामी विवेकानंद ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान उदक, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक विश्राम मत करो। इसलिए दोनों हाथ उठा के जयकारा बोले भारत माता की। आप सब लोग जानते हो मेरे मित्रों, स्वामी विवेकानंद का भारत हो या महात्मा गांधी का भारत हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत हो या आज के नेता लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत, एक देखते देखते मेरे भारत को लोग कहते। मैं तो आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूं और आपसे कहना भी चाहता हूं मेरे मित्रों। लोग सोचते हैं और विचार करते हैं, दुनिया में किसी से जाकर के पूछो सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए तो दुनिया का हर कोई व्यक्ति कहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की चर्चा करेगा, 108 उपनिषदों की चर्चा करेगा, 6 शास्त्रों की चर्चा करेगा, 18 पुराणों की चर्चा करेगा, गीता, रामायण और महाभारत की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का। कार्यकर्ता मित्रों मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, मंच पर उपस्थित हमारे सभी बड़ी, मैं आज पहली बार राजगढ़ में आया हूं। अगर आपकी अनुमति हो और आपने जिस तरीके से भगवान श्री राम का जयकारा लगाया है और रामेश्वर जी ने जितनी बातें कही है उससे मुझको भरोसा हो गया है कि लोकसभा तो भारी अंतर से जीत रहे हैं, विधानसभा 1 लाख के पार जीत रहे हैं। तो अगर आपकी अनुमति हो तो एक विजय पटका मैं रोडमल नागर को पहना दूं? पहना दूं? पक्का? तो यहां से लेके वहां तक जब तक पहनाने जाऊं तालियां जोरदार हाथ उठा करके बजाते रहिए, तभी मैं पहनाऊंगा। जोरदार तालियां बजाते रहिए। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मानूंगा।
वो कुछ पर मैं हार नहीं मानूंगा। इसी के साथ में हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय महेंद्र सिंह जी आमंत्रित करता हूँ। राजगढ़ लोकसभा के गहरा विधानसभा में आयोजित आज कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं आपका उत्साह और उमंग देख रहा था, तालियों की गड़गड़ाहट भी देख रहा था, और जब आप ऐसे ऐसे कर रहे थे लग रहा था कि कमल का फूल भी देख रहा था, वो भाव भी देख रहा था। और कितनी सुंदर बात है, रामेश्वर जी ने इतनी अच्छी बातें कही है। हमारे विधायक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आज के कार्यक्रम में मैं इनको सुन करके अभिभूत हूँ। हम लोगों ने साथ में काम भी किया। जरा जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह गुर्जर जी, हमारे मंत्री, मैं उनको सुन रहा था 1 लाख के पार। अब जब नारायण ही कह रहे हैं 1 लाख के पार, तो आप कल्पना करिए नारायण के मुंह से निकल रहा है 1 लाख के पार, तो फिर तो जोरदार तालियां नारायण जी के लिए भी होनी चाहिए। और आदरणीय हमारे बद्रीलाल यादव जी जब खड़े हुए तो मैं देख रहा था इनके उत्साह और उमंग को। आयु तो नहीं पूछूंगा, लेकिन 18 साल के लग रहे थे। हमारे आदरणीय प्रभारी लोकसभा के विकास विरानी जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह चौहान जी पूर्व जिलाध्यक्ष, आदरणीय श्री नारायण सिंह जी, आदरणीय श्री पवन कुशवाहा जी, आदरणीय श्री अमित शर्मा जी, आदरणीय श्री देवी सिंह जी, आदरणीय श्री केपी पवार जी, आदरणीय श्री दिलवर यादव जी पूर्व जिलाध्यक्ष, और मैं अब जिनका नाम लेने के लिए चल रहा हूँ वो हमारे सांसद हैं और हमारे जय जय श्री राम। पूजा की जाती है। वो राहुल पगला बोलता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं, वो ये नवरात्रि के पहले कौन सा डांस करा बैठा है? हे राम 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 राम, माफ करोगे तुम इसको? अरे बताओ, हाथ उठा के माफ करोगे क्या? नेता ऐसे होना चाहिए? अरे बहन बेटी के लिए साहब हमने इज्जत पर आंच नहीं आने दी, जरूरत पड़ी तो गर्दन कटवा दी, पर माँ बहन बेटियों की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। तुम नंगे नंगे डांस करा रहे हो। राजनीति इतनी ऊंची मत करो भाई, राजनीति इतनी छोटी मत करो। और इसलिए जो लफंगों की राजनीति है उसको अब बंद होनी चाहिए। अब राजनीति तो होगी राम की नीति से, अब राजनीति होगी कृष्ण की नीति से, अब राजनीति होगी भगवान शंकर की नीति से, अब राजनीति होगी गौतम बुद्ध की नीति से, अब राजनीति होगी गुरु नानक की नीति से, अब राजनीति होगी महावीर की नीति से, और दुश्मनों के ऊपर नीति होगी बजरंगबली की नीति से। ये दुश्मनों के ऊपर नीति होगी और इस नीति से हमारा राज चलेगा। सनातन का प्रभाव फैल रहा है, इसको बनाए रखिए। एक केसरिया परचम को फहराए रखिए। युद्ध केसरिया का है, इसको झुकने मत देना, इसे दिल्ली में भी फहराना और इस्लामाबाद के लिए तैयार रहना। भाभी इसको ही फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। 17 साल के थे, उन्हें दुश्मनों ने गोलियों से भून दिए। वो केवल एक ही काम करने तो जा रहे थे, राम की कार से वही तो कर रहे थे। उन कार सेवकों को जब गोलियों से भूंजा, बताओ तुम्हारा दिल रोएगा नहीं क्या? बताओ तुम्हारी आंख में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? आज कम से कम वो सौभाग्य का दिन तो है कि चारों तरफ जय श्री राम आ रही है। अयोध्या में मंदिर बन गया है, बाबा विश्वनाथ की भी भव्य और दिव्य तैयारी है। बांसुरी वाला भी तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रहा है। और इसलिए ध्यान रखना, एक एक चीज तुम्हें लेके जाना है। ये चुनाव रोडमल जी का नहीं, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है। बताओ सब तैयार हो? बोलिए भारत माता की। अब तो अगली बार टेंट तंबू इतनी भीड़ आनी चाहिए 15 तारीख को, राजा यहीं से निकल जाए। की धरती से 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जितने काम आज मोदी जी ने किए हैं भारत में उतने काम किसी ने नहीं किए। एक प्रधानमंत्री भारत माता के बेटे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनने बिना मांगे गांव को प्रधानमंत्री सड़क दी। दूसरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी के बाद
नरेंद्र मोदी जी हैं, जो मंदिर भी बना रहे हैं और गरीब का मकान भी बना रहे हैं। ये जो भाग्य है ये कम मिलता है, और इसलिए ध्यान रखना, हमारा सांसद ना मिले, हमें सांसद से हाथ मिलाने का मौका ना मिले, लेकिन वो दिन खराब होगा जब हमारा सांसद आतंकवादियों को जी बोले। तो बताओ, ये पाप तो नहीं लेना चाहोगे अपने सिर पर? अरे हाथ उठाकर बताओ, ये पाप तो नहीं लेना चाहोगे? हमें इसलिए ऐसा सांसद चलेगा जो मोदी जी कहे उठाओ हाथ तो जय श्री राम, मोदी जी कहे बोलो जय श्री राम, वंदे मातरम। ऐसा सांसद नहीं चलेगा। वंदे मातरम नहीं बोल सकते। इस्लाम में मनाही है, तो इस्लाम में मनाही है तो राजगढ़ में वोट देने की भी मनाही है, कोई वोट नहीं देगा। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, एक लफंगा हमारे यहाँ विधायक है, उसने सीहोर में भरे मंच पर ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, जो श्रीमान तुम्हारे यहाँ घूम रहे हैं, इतनी यात्रा करा दो कि सीधी गंगा जी भेजी जाए। बड़े दिन बाद मौका मिला है दादा, पूरी यात्रा कराना और गांव के बच्चे कुचे वो घर चूके भी दिखवाना जो इनके समय टूट गए हैं आज दिनांक तक। और इसलिए इन बेईमानों के लुटेरों को सबक सिखाना। उस सरियाम उस मवाली ने कहा था मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, आज मैं डंके की चोट पर ब्यावरा की धरती पर ये बोल रहा हूं। तीसरी बार मोदी जी को बना दो, लाहौर में बैठे हुए मुल्ला मौलवी भी वंदे मातरम बोलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। बताओ, इतिहास बदल गया है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर इतिहास बदल गया है। 370 हटाकर भूगोल बदलना चाहते हो कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बताओ, बताओ भूगोल बदलना चाहते हो कि नहीं? कौन कौन चाहता है जरा बताओ, क्या चाहते हो? भूगोल बदलना चाहते हो? तो मैं सौगंध खाकर कह रहा हूं, मोदी जी 400 पार लेकर जब लोकसभा के अंदर बैठेंगे तो लाहौर की छाती पर भी देश का तिरंगा फहराया जाएगा। ये है भारत। बताओ, मोदी जी ने जब घुस के मारा तब से कोई आतंकवादी चिल्लाया? नहीं बोलो ना, कहीं मिला तुमको? कहीं कुछ मिला? इसको बोलते हैं 56 इंची सीना। रात को 12:30 बजे दुश्मन के घर में उठाकर 2 लपाड़े के साथ मार दिया। और ये जो तुम्हारे यहाँ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, एक ये, एक दिल्ली का पगला केजरीवाल, एक 55 साल का बुड्ढा राहुल, ये तीनों बोलते हैं सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। बताओ कितने मरे? सबूत दो। हम इस बार 400 पार करके गारंटी से सबूत देंगे, जब अगली सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो चारों बंदरों को हवाई जहाज से लटका कर भेज देंगे और इनके ही हाथ में कैमरा दे देंगे। चलेगा? लाओ भैया तुम सबूत दो। अरे बेईमानो, नेताओं पर भरोसा करो कि नहीं करो, पर सेना के खून पर कभी अविश्वास मत करो। उसके कारण आज हमारी रातें सुरक्षित है। वो गांव का, किसान का, मजदूर का, नौजवान है, वो सीमा पर वेतन के लिए नहीं गया साहब, भारत माता की सेवा के लिए गया है। वो चट्टानी बर्फी में, बर्फ में खड़ा रहता है, वो अंधेरी रात में जीवन जीता है, वो चमचमाती धूप में रहता है, वो सर्दी बरसात झेलता है, लेकिन माँ से एक ही प्रार्थना करता है, माँ मैं मर जाऊं, तेरे खून की, तेरे दूध की लाज रखूंगा, कभी लौट कर दुश्मन को पीठ नहीं दिखाऊंगा, दुश्मन की गोली भी सीने पर खाऊंगा, जरूरत पड़ी तो भारत का तिरंगा दुश्मन के सीने में गाड़ दूंगा। ये है मेरे भारत माता का बेटा। और उन सैनिकों के बारे में ये कहते हैं, बताओ चलेगा दिग्विजय सिंह कि नहीं? हाथ उठाकर बोला। अब आज से चुनाव प्रचार कौन करेगा? हाथ उठाकर झूठे, अगर तुम्हें लग रहा हो नहीं करना तो अभी भी हाथ दीजिए रखना। जिनके मन में थोड़ी बहुत संदेह है, कोई नोटबंदी नहीं मानेंगे, कोई नोटबंदी वोट नहीं, वोट हमारी इज्जत का सवाल है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद, 370 हटाने के बाद क्या नोटबंदी होते हैं? कौन होता है? कोई नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी। एक ही नारा, एक ही नाम, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगिए। बताओ जाओगे कि नहीं जाओगे? उठाओ, वोट मांगोगे कि नहीं मांगोगे? अपना बूथ जिताओगे या नहीं जिताओगे? और इसलिए कल से ये जो मेरे पे गले में डला ना,
नारायण सिंह जी अकेला इतना खूबसूरत आप नहीं डालोगे। ये हर बूथ पे 5 पहुंचना चाहिए, आपकी जो जवाबदारी है। हाँ, आपकी जवाबदारी है। और भाई साहब 7 तारीख तक ये केसरिया कमल वाला पट्टा गले से उतरना नहीं चाहिए। मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी है, मेरी शान भारतीय जनता पार्टी है, मेरा अभिमान भारतीय जनता पार्टी है। मैं जीऊंगा इसके लिए, जरूरत पड़ी तो मरूंगा इसके लिए, ये मेरा बयान होना चाहिए। और इसलिए इसकी तैयारी करिए। हम महेंद्र सिंह जी को सुनेंगे, वो पूरे प्रदेश देखेगी नहीं। और जिंदगी में ऐसा काम करना नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और देश की समस्या का समाधान जोर से बोलो, किसने किया है? अच्छा बताओ, अमरनाथ कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ। अमरनाथ श्रीनगर के उस तरफ कौन कौन गए? 3-4 लोग। वैष्णो देवी कौन कौन गए? जरा बताओ। बहुत लोग गए। लेकिन ध्यान रखो, बाबा अमरनाथ की गुफा और माता वैष्णो देवी का मंदिर भी किसी ने अब सुरक्षित करा दिया है। तो वो कोई और नहीं है, वो भारत माता का बेटा और आपका और मेरा नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी है, कोई और नहीं है। अगर कश्मीर में 370 होती तो अमरनाथ की गुफा के दर्शन होते? बताओ, होते? उधर से छाती पीट कर चिल्लाते थे अल्लाह अकबर। इधर से अपने कार से जाते थे, दर्शन करने जाते थे, बोलते थे जय श्री राम। ये मैं सत्य घटना बता रहा हूं। अमरनाथ 5 बार गया हूं मैं, महेंद्र जी 5 बार अमरनाथ गया हूं। और एक बार मैं आर्मी के कैंप में था। हमारा खा रहे हैं, हमसे पैसा ले रहे, खच्चर टट्टू वाले बिट्टू वाले सब, और हमको ही आके दिखा रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी ने वो जलवा कर दिया, अगली बार जब अमरनाथ आओगे तो सीधी बस भी तुम्हारे गुफा के द्वार तक पहुंच जाएगी, ये व्यवस्था भी कर दी है। बताओ, ये मंदिरों का विकास तुम्हें भा नहीं रहा क्या? अरे अच्छा लग रहा है कि बुरा? गांव की सड़कें तुम्हें पसंद नहीं आ रही क्या? हर खेत को पानी मिल रहा है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्या? हर गरीब का पक्का मकान बन रहा है, ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्या? हर बीमार का इलाज हो रहा है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्या? और हिंदुस्तान में खुलेआम जय जय श्री राम हो रहा है, ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्या? अरे जोर से तैयारी रखो, एक एक गली गली कूची कूची पर जाओ। किसी गरीब का घर मत छोड़ देना। ये मत समझना ये झोपड़ी में रह रहा है, क्या मालूम वोट देगा कि नहीं देगा। ये तुम्हें मुझे वोट नहीं देगा, ये किसे वोट देगा? ये किसे वोट देगा? है मेरी झोपड़ी के भाग्य आज। जरा हाथ उठाकर बताओ, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज। वो तैयार बैठा है, और जब उससे अगली लाइन पूछो तो क्या कर रहा है? बोले भैया मुझे बाकी कुछ नहीं पता, जो राम को लाए हैं वो एक ही आवाज दे रहा है। वो नहीं देख रहा है कौन रोडमल नागर, वो नहीं देख रहा है कौन नारायण सिंह, वो नहीं देख रहा है कौन ज्ञान सिंह, वो नहीं देख रहा है कौन दीपेश, वो नहीं देख रहे कौन विकास बीरानी, कौन बद्री प्रसाद यादव जी, वो नहीं देख रहे, वो केवल एक ही देख रहे हैं, जय श्री राम। अब इसमें पाप के भागीदारी होना चाहते हो कि पुण्य के? बताओ, गिलहरी बनने का भाग लेना चाहते हो कि नहीं? राम का सेतु तो बनेगा, सीता माता छूट कर आएंगी, लंका भी दहन होगा, विजय का पर्व जुलूस भी निकलेगा, लेकिन मस्ती से नाच सको ऐसे कर्म जरूर कर लेना। इसलिए जय जय श्री राम गांव तक पहुंचाना। बताओ, इस पाप के भागी होना चाहते हो कि पुण्य के? हाथ उठाकर बताओ, किसके भागी होना चाहते हो? दोनों हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो। नाक बेटे पंजे को खत्म करना है, टोटल खत्म करना है। मोदी जी का नारा है, ये मेरा नहीं है, ये डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान साहब का नारा नहीं है, ये रोडमल जी का नारा नहीं है। कांग्रेस मुक्त। बताओ कहा है कि नहीं? कांग्रेस मुक्त कहां से होगा? अरे हम उठा के कांग्रेसियों को हिंद महासागर में थोड़ी फेंकने वाले, लाएंगे, सदस्यता दिलाएंगे, जय श्री राम कराएंगे, बैठा देंगे। यही काम करना है। हर गांव में, हर बूथ में
बताए थे कि कौन कौन की तैयारी, इधर उठाओ हाथ। क्या पीछे स्वापा वालों, जल्दी उठाओ, भोजन भी तैयार है और महेंद्र सिंह जी भी रेडी है। बीच वाले 3-4 लोग जल्दी उठाओ हाथ। कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने के लिए तैयार हो? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने के लिए तैयार हो? हाथे कमल खिलाने के लिए तैयार हो? रोडमंदी को जिताने के लिए तैयार हो? मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए तैयार हो? अगर दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम। यहाँ कोई उद्योग नहीं है मुझे पता है, पर किसान बहनों और भाइयों, अपने सीने पर हाथ रखकर कसम खाकर बताओ, किसी प्रधानमंत्री ने आज दिनांक तक तुम्हारे खाते में 1 रुपए भी डाला हो तो बताओ, हाथ उठाकर बताओ। अगर उस समय तुम्हें 200 रुपए भी मिलते तो तुम 2 बीघा जमीन नहीं बेचते। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ? धन्यवाद तो नरेंद्र मोदी जी को, अभी भली 6,000 दे रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। तैयार रहिए। दिग्विजय सिंह जो उसमें आया, बताओ जरा, घर घर जगाने कौन जाएगा? हर वोटर के पास कौन जाएगा? आगे की लाइन में बैठे हो, हाथ खोल लो। हाँ देखो, नेताओं पर तुम नजर रखते हो तो तुम पर भी नजर रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। और ये 370 हर बूथ प्लस, अगर नारायण सिंह जी को किसी बूथ पर 700 वोट मिले हैं तो 700 में 370 जोड़ो तो कितने हुए? 1070। इसी को बोला जाएगा 370 प्लस। समझ गए कि नहीं? अब कौन कौन समझ गए, तेरा हाथ उठाओ। समझ गए? और ध्यान रखना, कोई भी नेता, मंच के नेता, कार्यकर्ता मंच पर तब तक बैठ सकते हो जब तक जमीन पर कमल खिल सकता है, ध्यान रखना। और इसलिए ध्यान रखना, मैं इस राजगढ़ के हर दर्द को जानता हूँ। दिग्विजय सिंह के द्वारा कितनी सत्ता में मुख्यमंत्री रहते हुए कितने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है मैं जानता हूँ। मैं हर सभा में आना पड़ता था, मुझे हर जगह कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता था। 15 महीने उचक के आए, किस तरह उचक रहे थे? बारिश में मेढक से तेज उचक रहे थे। जय श्री राम। और अब क्या हो रहा है? अब तो ऐसी स्थिति हो रही है, उम्मीदवार की दस्तक करना भूल रहा है। उम्मीदवार एक उम्मीदवार इसलिए भूल रहे हैं 384 लोग। क्यों? जब नाम कटे तो कहने में ये हो जाए कि ज्यादा लड़ लिए थे, इसी जाने से कट गए, इसी जाने लड़वाना चाहता है, 384 लड़वाने के लिए घूम रहा है। लेकिन मेरा कहना है, ऐसा पैक कर दो कि दोबारा से इस तरह का डीएनए लौट कर ही नहीं आए। ऐसा पैक कर दो, ऐसा पैक करो। नहीं करोगे ना, समझ आएगा। बहुत घूमने लगेंगे, भोपाल में शुरू होंगे। हमने भोपाल आए चुनाव लड़ने, बड़ा उलझ रहा था। इधर देखो राजा, राजा, हमने कहा कौन सा बाजा बजाओगे? तुम्हारे यहाँ का बाजा जाते महसूस है, नजदीक का खाता है। बारे में बाजा कहाँ पे? नजदीक गए। हमने कहा बताओ राजा कहाँ का बजाओगे? सब देख लेंगे। हमने कहा देखो तो तुम बाद में। हमने सादगी से ऐसी पट्टी दिलवाई थी कि लौट के फिर भोपाल नहीं गया। और इसलिए ब्यावरा की धरती हो, राजगढ़ की धरती हो, खिंजीपुर की धरती हो, कुलचेर की धरती हो, नरसिंहगढ़ की धरती हो, कुराबर की धरती हो, और तो और ब्यावरा वालों, तुम्हें कसम है राम की, तैयारी ऐसी रखना कि राधोगढ़ में भी अगली बार केसरिया फहराना है, इसकी भी तैयारी रखना, इसकी तैयारी रखना। पूर्वजों को बहुत कष्ट दिए हैं। अगर हमें ऐसा नेता मिला है कि 500 साल पहले बाबर अगर मंदिर तोड़ता है तो सरकारें मंदिर बनाने पर प्रतिबंध लगाती हैं,
पर 56 इंची सीना जब खड़ा होता है तो दिल ठान कर लोग देखते हैं ये सीना क्या कहना चाहता है। वो सीना गरीबों के पक्के मकान देता है, वो बेटियों के लिए उज्ज्वला योजना चलाता है, 5 लाख रुपए। ये तुमने तो मांगा नहीं, बिना मांगे मंत्री दे दिया है। और क्या चाहते हो? और भी तय कर लेना, जो चाहते हो तय कर लेना। यहाँ से मोहन यादव जी से हम पूरा कराएंगे, जरूरत पड़ी तो महेंद्र सिंह चौहान को ले जाकर दिल्ली में मोदी जी से पूरा करवा के लाएंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे। ऐसे लोग हो यार, हिंदू महासभा ही हो तुम लोग। कौन हो? जब कांग्रेस पूरे देश में हवा आंधी की तरह घूमती थी, तब हमारा यहाँ से दिया जलता था, तब हमारा यहाँ से कमल खिलता था। बताओ सही बोल रहा हूं कि नहीं? और इसलिए हाथ उठाकर बताओ, जगह हो कि नहीं? नहीं, ऐसा लगना चाहिए, मुझे नहीं लगना चाहिए, ऐसा महेंद्र जी को लगना चाहिए। और महेंद्र सिंह चौहान कहां से आते हैं? डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान राजा राम के प्रदेश से आते हैं। और राजा राम का प्रदेश इस समय देश नहीं दुनिया के नक्शे में चर्चा में है। हमारी जो राम राम है वो महेंद्र सिंह चौहान ले जाकर पहुंचाएंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसलिए मैं केवल आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ, सुनेंगे तो हम भी महेंद्र सिंह जी को ही। नारायण सिंह जी बोल चुके, रोडमल जी बोल चुके, ज्ञान सिंह जी बोल चुके, विकास बीरानी जी बोल चुके। यहाँ ब्यावरा में बोलने की जरूरत नहीं है। ब्यावरा के लोगों, तुम इतना ख्याल रखना कि 2093 में मध्य प्रदेश से भूल हुई थी, 93 में भूल हुई तो 10 साल मध्य प्रदेश से भुगता। क्या तुम्हारे राजगढ़ ब्यावरा की सड़क 93 में ऐसी थी? हाथ उठाकर बताओ, थी हाँ या ना? तुम सड़क बिगाड़ना चाहते हो कि सुधारना चाहते हो? हाथ उठाकर बताओ, सुधारना चाहते हो कि बिगाड़ना चाहते हो? और क्या तुम ये चाहते हो कि आज तिलक वालों की चल रही है फिर इनकी चलने लगे? ऐसा चाहते हो कि तुम? अरे कुछ तो बोलो, मुंह दिया है भगवान ने। किसकी चाहते हो? किसकी चलनी चाहिए? हाथ जोड़कर बताओ, हाथ उठाकर बताओ, किसकी चलनी चाहिए? किसकी चलनी चाहिए? और ध्यान रखा, ये चुनाव रोडमल नागर का नहीं है। कौन कहता है ये चुनाव रोडमल नागर जी का है? ये चुनाव तो उन करोड़ों राम भक्तों का है जो 500 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरे राम आएंगे और उनका मंदिर बनेगा। ये बात का चुनाव। बताओ किसका चुनाव करना चाहते हो? एक तरफ वो विधर्मी जो हिंदुस्तान के संविधान को ठुकराए, जो आतंकवादियों को जी बोले, जो मुगलों की तलवार चाटे, एक तरफ वो राम भक्तों पर गोली बरसाए, उनका शासन आए तो हमारे मंदिर तोड़वाए, हम पर लाठी चढ़वाए, हम पर गोली चढ़वाए। हम 370 हटाए तो ऐसे रो जैसे घर में मातम मच गया हो, ऐसे रोए। ये वो उम्मीदवार है जो तुम्हारे यहाँ कांग्रेस ने भेजा है। जब बाबरी ढांचा टूटा था तो ऐसे रो रहा था, ना जाने कौन मर गया। रो रहा था कि नहीं रो रहा था? बताओ ना। चाहते हो कि ये फिर से आए? अरे ब्यावरा वालों, इस बार ऐसा न्याय करना, ऐसी व्यवस्था करना कि 93 का पाप भी खत्म हो जाए और लौटकर कोई कांग्रेसी राजगढ़ तक आ ही ना पाए। ये व्यवस्था तुम्हारे पास है। बताओ ये व्यवस्था कर पाओगे कि नहीं? और इसलिए ये चुनाव किसका है? बताओ, अब ईमानदारी से हाथ उठाकर बताओ किसका चुनाव है। हाथ उठाकर बताओ किसका चुनाव है। अरे बताओ किसका चुनाव है? जिनको परमात्मा ने हाथ दिए हैं वो जरूर उठाओ, जिनको नहीं दिए वो नहीं उठाओ। बताओ किनको दिए? अब बताओ, मंच वाले कोई अलग से नहीं है, भगवान तो नहीं, तुम भी कोई अलग से पैदा तो नहीं हो। बताओ किसका चुनाव है? बताओ ये राम भक्तों का है कि नहीं? अयोध्या में राम मंदिर कौन कौन चाहते हो? हिंदुस्तान में मंदिर बनाने वाला प्रधानमंत्री क्या पंडित नेहरू थे? इंदिरा गांधी थी? राजीव गांधी थे?
शंकर का बेटा मिला है जो हर टूटे हुए मंदिर को नया बनवा रहा है। इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना। और राजगढ़ ब्यावरा वालों, तुम्हें क्या लेना देना रोड मन लागत जी से? नारायण सिंह दे तो दिया। मोनू श्रीवास्तव जी, भगवान गुप्ता जी, मनोज सेन जी, राम बाबू गुप्ता जी, छोटेलाल सेन जी और कृष्ण मोहन जी मिश्रा जी, पूर्व सेक्रेटरी सीसी बैंक के। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भोपाल से, हुजूर सीट से विधायक एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जी, उनके लिए मैं एक शेर उनके लिए भी कहना चाहता हूं। उसके बाद मैं उनको आमंत्रित करूंगा। वक्त कम है इस चुनाव में, जितना ताकत है लगा दो। वक्त कम है इस चुनाव में, जितना ताकत है लगा दो। बहुत कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने जगाया है, इन बाकी कार्यकर्ताओं को आप जगा दो। इसी के साथ हमारे आदरणीय पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम हर मजबूर को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं और ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने किए हैं। गांव से, गली से, मजदूर से, किसान से, व्यापारी से, कर्मचारी से लेकर के इस देश के वैभव को खड़ा करने में, हर नागरिक का सीना चौड़ा करने में आपके परिश्रम से, आपकी मेहनत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, हम सबके सीने चौड़े हुए हैं, हम सबके सिर गोलों से खड़े हुए हैं। कुछ काम अभी भी बाकी हैं, कुछ काम अभी भी बाकी हैं जिन्हें हमें करना है और उन कामों को करने के लिए हमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मेरा तो एक ही निवेदन है, एक ही आग्रह है, पुनः तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जबरदस्त जनमत देकर के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार फिर से एक मतदाता का कमल के फूल पर बटन दबा करके अपने यहां से एक कमल के फूल को भेज करके तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे, अपना सहयोग देंगे। यही निवेदन। धन्यवाद। है तो वो असली प्रत्याशी हमारा कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। हम सबका प्रत्याशी कमल का फूल है और उस कमल के फूल को सफलता के अंजाम तक पहुंचाने वाला अगर कोई व्यक्ति है, सफलता के पायदान तक कमल के फूल को अगर कोई पहुंचाने वाला व्यक्ति है तो व्यक्ति है हमारा कार्यकर्ता। कार्यकर्ता हमारा सफलता को पहुंचाने वाला कार्यकर्ता है और हमें प्रेरणा, हमें मार्गदर्शन, हमें किसी का संदेश अगर है तो वो हमारे वैश्विक नेता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ये हम सबके नेता हैं। साथियों, 2014 में, 2019 में हमने भारी प्रयास करके, मेहनत करके, परिश्रम करके और आपने अपने यहां से राजगढ़ क्षेत्र से एक कमल का फूल दिल्ली भेजा और जिसकी वजह से केंद्र में 2014 में भी, 2019 में भी एक तरफा, एक मत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब लोगों का जो योगदान है, जो परिश्रम है, उसके लिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इन वर्षों में मैं भी मनुष्य हूं। हो सकता है कहीं ना कहीं काम करने में, कहीं ना कहीं चर्चा करने में, कुछ समझने में, नहीं समझने में, भूलवश, विसंगतिवश
कहीं ना कहीं अगर किसी भी कार्यकर्ता को मेरे व्यवहार से मात्र मित्रों, जैसा कहा गया कि मैं प्रत्याशी, मैं सांसद, साथियों मुझे इस बात का भ्रम नहीं है। मैं जानता हूं यह संवैधानिक बाध्यता है, इसलिए पार्टी किसी न किसी एक व्यक्ति को तय करती है। उस संवैधानिक बाध्यता की वजह से इस एक व्यक्ति को तय किया है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी है, प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी है। और इसके आगे अगर हम चलें, जिले के अध्यक्ष जी हमारे दीपेंद्र सिंह चौहान जी और आदरणीय काका जी, मंचासीन उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगी साथी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे लाडले नेता जिनकी आवाज की खनखनाहट पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने तक सुनाई देती रहती है, ऐसे प्रखर नेता भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारे लाडले नेता, हमारे अपने विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, भारत माता की, भारत माता की, मंच पर विराजमान। तो मेडिकल कॉलेज नहीं होता, रेलवे लाइन नहीं होती, पूरे लोकसभा में नल जल योजना नहीं होती, मोनपुरा डैम नहीं होता, हमारी जमीन सूखी थी। बहुत सारे कुछ कांग्रेसी ने मेरे से कहा था कि आपके सांसद जी का विरोध चल रहा है, वो गांव में नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हारे सांसद दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी थे, जब कितनी बार चाय पीने आए आपके घर, बताओ मुझे। तो उन बातों में हमें नहीं आना है। अब मैं माननीय सांसद जी से आमंत्रण करने के पहले मैं उनके लिए भी एक शेर कहूंगा। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की खून चाहिए। आदरणीय सांसद जी, कार्यकर्ता का सम्मेलन बुलाया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ है, लेकिन अपेक्षा अनुसार फिर भी कम है। जो लोग यहाँ आए हैं उनकी जिम्मेदारी होगी अब यहाँ का संदेश लेकर के उनके घरों तक आपको पहुंचाना है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच मार्गदर्शन देने के लिए इस प्रदेश के लाडले नेता, इस प्रदेश की सारी लोकसभा में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उत्तर प्रदेश से पधारे डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाई जाए। हम सबके लाडले नेता, हिंदू के सम्राट, जिनका अनेक अवसर पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, ऐसे पंडित रामेश्वर शर्मा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन तालियां। हमारे इस लोकसभा के संयोजक प्रभारी आदरणीय विकास वीरानी जी, इनका भी हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह गुर्जर जी, संयोजक दीपेंद्र सिंह चौहान जी, बद्रीलाल यादव जी, मैं तो बहुत लंबा है, ज्ञान सिंह जी ने जो नाम बोले वो सबके सब एक प्रस्तावित रामेश्वर जी का आदेश है। मंच पर विराजमान हमारे सभी नेतागण, हमारी पहले संचालन कर रहे इस विधानसभा के प्रभारी जी और इस प्रांगण में, इस सभा मंडप में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। साथियों, पत्रकार भी पधार चुके हैं, उनको भी आमंत्रण देता हूं, उनको भी नमस्कार करता हूं। आपको भी प्रणाम करता हूं, इधर देख रहा था। साथियों, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बीच में
3 माह का अंतर है। और हम सबको ऐसा लग रहा है कि अभी तो चुनाव लड़ ही रहे थे हम, अभी भागम भाग चल रही थी, अभी तो हमारी थकान नहीं उतरी, फिर तो चुनाव आ गया। हम सब जानते हैं दोनों चुनाव लगातार साथ साथ आते हैं। हालांकि मोदी जी ने प्रबंध करने का सोचा, आगे हो सकता है आपको 2 बार तकलीफ न उठाए, एक साथ निपट जाए मामला, एक साथ एक चुनाव आए, वो भी प्रयास चल रहा है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आप जाबाज कार्यकर्ताओं ने जो दृश्य प्रदर्शित किया, उस दृश्य को दोहराने की वापस आवश्यकता है कि नहीं बोलो? अगर वो जज्बा हमने कायम कर दिया तो दिग्विजय सिंह पलट के दिखेगा नहीं राजगढ़ जिले की तरफ, याद रखना। और ये जिम्मा किसी के पास है तो वो केवल ब्यावड़ा के कार्यकर्ताओं के पास है, ब्यावड़ा के। आप ही कर सकते हो ये कमाल। अरे हिम्मत हो तो ताली वाली हो जाओ भैया, कर सकते हो कमाल लिए। तुम हाथ खड़े कर बताओ जरा, अगर इतने हाथ खड़े हो गए तो दिग्विजय सिंह तो क्या उनकी औलाद भी कभी नहीं जाकेगी इधर, वो भी नाम नहीं लगा आगे से। बहुत नाचते हैं राजगढ़ जिले में, नरसिंहगढ़ में, सहारनपुर में, ये दौड़ रहे हैं वो दौड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्यादे चौराहे पहुंच जाते माला लेकर के, छोटे साहब बड़े साहब, एक और लल्लू साहब भी है। ये कांग्रेस की नियति, उनको अपना काम कर ले दो। आप सारे लोग अगर संकल्प कर सकते हो, मुझे भाषण नहीं देना है, भाषण हमारे नेताओं को सुनेंगे। मैं तो प्रार्थना करना चाहता हूँ, जी ताकत के साथ आपने ब्यावरा की विधानसभा के परिणाम को पलटा है और राजगढ़ जिले में सर्वोच्च पार्टी फहराया है। आदरणीय 36,211 वोट की वजह से प्राप्त की है। उस आंकड़े को न केवल तोड़ना बल्कि उसको क्रॉस करना पड़ेगा, अपने को उसके आगे जाना पड़ेगा, तब जाके हमारी जीत हम लोकसभा की स्थायी मानते हैं। मेरी बात गले उतर रही क्या? पीछे वालों गले उतर रही क्या? कितने वोट से जीते विधानसभा में हम? बोलो जोर से। 36,211। और पिछली लोकसभा के चुनाव में ब्यावरा विधानसभा से हमने जो लीड दी थी वो 77,000 की लीड थी हमारी। सर्वाधिक लीड ब्यावरा ने किया था पिछले लोकसभा में भी। उस लीड को हमें पार करना पड़ेगा तो ही आपको प्रमाण मिलेगा जीत का, ठीक है ना? तो कितना चाहिए वोट जीतने के लिए अपने को? कितने लीड चाहिए? 1 लाख। 2.5 लाख वोट है, 1 लाख तो कांग्रेस का है क्या भाई? कांग्रेस को जो वोट मिलने की संभावना कांग्रेस देखती है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से कि कांग्रेस की पूंजी क्या है हमारी विधानसभा में? हम लोकसभा क्षेत्र की बात छोड़ दें, जिले की बात छोड़ दें, अपनी ब्यावरा की विधानसभा में पिछले 50 सालों में कांग्रेस पार्टी ने एक सुई की नोट भी खड़ी की हो तो मुझे बताइए, खड़े होकर क्या? आदरणीय एक सुई की नोट भी कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की हो ब्यावरा की विधानसभा में। हमारे प्रेस वाले भाई भी बैठे हैं। कांग्रेस के लोग दुहाई देते हैं कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे, 100 बिस्तर का अस्पताल उन्होंने बनाया था। प्रेस के लोग सारे बैठे, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यार खंगाल लीजिए इतिहास। तो 30 बिस्तर का अस्पताल पुराने अस्पताल से हटाया था, वो 16 बिस्तर पर टिक गया था करके 100 बेड का अस्पताल अगर बनाया है, माननीय शिवराज जी के कार्यकाल में मैंने बनाया है, मेरी सरकार ने बनाया है। ब्यावरा की धरती पर, ब्यावरा की विधानसभा में मेरा 13 से 18 का कार्यकाल भी आप उठाकर देख लो। और दिग्विजय सिंह के 10 साल की मुख्यमंत्री कार्यकाल, 2 बार के सांसद कार्यकाल, 5 बार उनके भाई का कार्यकाल, उसके पहले कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री, उनके सारे विधायक, इतने लंबे कालखंड में एक उंगली टिकाने लायक कोई काम कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा में नहीं किया। धिक्कार है उस कांग्रेस पार्टियों के नेताओं को। फिर भी लोग तो उनके पीछे दौड़ते हैं, तो मुझे लगता है सन से दूर जाना चाहिए उनको। आपको मंजूर है क्या कांग्रेस पार्टी को वोट? नहीं देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को वोट? मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को वोट? नहीं तो केवल हम अकेले से काम नहीं चलेगा, इतने लोगों से एक एक बूथ को संगालना होगा, एक एक बूथ ताकत लगानी पड़ेगी। कांग्रेस भी बूथ कर ब्यावरा में। अभी विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी 70-80 बूथ जीते हैं 285 में से। जातिवाद के आधार पर वोट गिरा था,
विधानसभा में जातियों के आधार पर चुनाव होता है बिहार की विधानसभा में। अब लोकसभा के चुनाव में कोई जाति नहीं है। 2.5 लाख वोट ही हमारे पास, हमारा अधिकार प्राप्त करने का, हमें पाने का अधिकार है। आप ताकत लगाइए अपने बूथों के ऊपर। 2.25 लाख वोट आप प्राप्त कर सकते हो। 2.25 लाख वोट कर सकते हो क्या? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन करेगा? ये मंच वाले कौन करेगा ये काम? इधर वाले हम करेंगे तो भैया अब समय नहीं बचा है। 7 तारीख आज है, 7 तारीख को मतदान है। दिन और रात लगातार हो रहे हैं। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, बीच में नवरात्रि है, रामनवमी है, हनुमान जयंती है, महावीर जयंती है, शादी ब्याह है, सब चीजें हैं। लेकिन आप मान ले अगले हफ्ते मतदान है, अगले सप्ताह मतदान है। उतनी ताकत आज यहाँ से निकलने के बाद ही, ये सम्मेलन छूटने के बाद ही तत्काल अपने अपने मोर्च पर डट जाना मेरे भाइयों। क्योंकि आपने जो मुझे ताकत दी है, वो ताकत का उपयोग भी तभी होगा जब रोडमल नगर को यहाँ से पूरी ताकत आप दोगे। नहीं तो ये रोडमल जी भी और ये मंच भी मेरी भी बद पिट जाएगी। मुझे भी उम्मीद बच्चे ना कोई काम कर पाऊँ मैं। साफ कह रहा हूँ मैं तो। मेरा उपयोग 5 साल करना चाहते हो तो मेरा एक हाथ आपने मजबूत किया विधानसभा में, दूसरा हाथ मजबूत कर देना लोकसभा के चुनाव में। मेरी इज्जत प्रदेश से बनी रहे, ये सारे नेता भाभी मेरी पीठ थपथपा थी। बिहार वालों ने आपने कमाल कर दिया, जो चाहिए वो ले जाओ। पिछले बार जब रोडमल सोचता जहां से जीत कर गए थे आदरणीय डॉक्टर, अब भोपाल की विधानसभा में माननीय शिवराज सिंह ने जो मांगे मैंने वो दिया, जो मांगा वो दिया। और उसके कारण विधानसभा का कोई कोना सभा के लिए हमने विकास की गति न पहुंचाई हो। आप सब गवाह उस बात पे। किया है काम मैंने, किया है। आगे उम्मीद है मुझसे, है क्या उम्मीद? अगर उम्मीद है भैया तो एक हाथ कमजोर मत करना, यही मेरी प्रार्थना है। कोई भुलावे में नहीं आना है। कोई दिग्विजय सिंह की यहाँ इंच भर जमीन नहीं है। मैं कई बार मंचों से कहा दिग्विजय सिंह मंच लगा लो, बहस करो हमसे आकर के। लोगों को झूठ बोलना, बरना, मूर्ख बनाना और वोट ले जाना बार बार, लेकिन बार बार झूठ नहीं चलेगा। और अब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप कमर कस लो, आप इतने लोग खड़े हो जाओगे, दिग्विजय सिंह ब्यावरा गांव में झांकेगा भी नहीं। अभी रैली 4-5 गांव हमारे गए थे, मैं गया था उन गाँव में। उन्होंने कहा साहब भले घूमने दो, हाँ दरवाजे पाए हमने राम राम कर ली, लेकिन वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा। आप भी चिंता कर लेना भैया, अपने गांव की चौखट तक पहुंचे ही नहीं। जोर का हका कर दो, कोई वोट कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के दलाल आपके दरबार आते थे हिसाब मांगना, खाता भाई खोल लो, क्या है कांग्रेस के खाते में दिखाओ हमें। सब 60 से पूछ लेना, 50 से पूछ लेना, 75 से पूछ लेना, 80 के बाद पूछ लेना, दिग्विजय सिंह के रुपए के बाद पूछ लेना। कुछ हो तो बताओ भैया, और नहीं तो मेरी अकेले ही डायरी खोल लेना, बाकी छोड़ देना। हो जाएगा ना काम आपका? हो जाएगा तो फिर ये लड़ाई, चूंकि हमें नेताओं को सुनना है, हम सब बार बार बातें करेंगे, लेकिन ये संकल्प लेके जाना मेरे भाइयों, बात खराब मत कर देना। लोग संकल्प पूरी ताकत के साथ 1 लाख वोट से लीड लेना अपने को। अखबार वाले भी लिखेंगे, ब्यावरा के कार्यकर्ता संकल्प लेंगे 1 लाख वोटों से शिकस्त देनी अपने को इस बार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये संकल्प लेते हैं 1 लाख वोटों से दिग्विजय सिंह जी को हराएंगे, सौभाग्य। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने जो वादा किया है वो कार्यकर्ता बिल्कुल निभाएंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, एक बार भारतीय जनता पार्टी। आज इससे हमारे पवार साहब को बुलाने के पहले कार्यकर्ताओं के और पवार साहब के लिए एक शेर जरूर कहूंगा, उसे ध्यान से सुने। दिल के तमाम जख्म कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से भरे गए हैं। दिल के तमाम जख्म कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से भरे गए हैं। जितने कठिन थे रास्ते वो सब गुजर गए हैं। इसी के साथ में हमारे आदरणीय पवार साहब को आमंत्रित करता हूँ। क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र को
ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया है। महिला अपमान का विषय हो तो समय समय के उनके स्टेटमेंट हमको सुनने को मिलते हैं, और प्रभु श्री राम जी का मंदिर रोकने का अगर कुकृत्य किसी ने किया है तो वो आपके यहाँ की कांग्रेस के प्रत्याशी की सबसे बड़ी भूमिका है। तो हम सुनेंगे हमारे नेताओं को, लेकिन कार्यकर्ता साथियों, मैं भी आपके बीच का ही कार्यकर्ता हूं। ये चुनाव कई मायनों में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी के आह्वान पर हम सभी लोग इस बार 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैदान में उतरे हैं। एक एक कार्यकर्ता अपने परिवार संपर्क के माध्यम से अपनी बस्ती के अंदर अपने बूथ और अपने पन्ने के सारे मतदाताओं का 100% मतदान करने का संकल्प करने के लिए एकत्रित हुआ। हम प्रत्येक मतदान केंद्र पर 370 के मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसका संकल्प करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यह एकत्रीकरण आने वाले दिनों में लगातार पार्टी के आयामों को और कार्यक्रमों को और संचालित करेगा। आप सभी जानते हैं 15 तारीख को माननीय रोडमल नागर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन करेंगे, और यहाँ बैठे सभी कार्यकर्ता उस रैली में साक्षी बनेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व भी हमारे साथ उपस्थित रहने वाला है। बोलिए, सभी लोग पहुंचेंगे? हाथ उठा के बोलिए। अपने साथ कम से कम 5-5 परिवारों को साथ मिलाने का संकल्प हमें यहाँ से करना होगा। वास्तव में 15 तारीख की तिथि तय करने की चुनाव की दिशा करने वाले मैदान छोड़ के भागने के लिए मजबूर करना पड़ेगा 15 तारीख को ही, और 7 तारीख को मतदान के दिन सारा कुछ हम सबके सामने आ जाएगा। आपसे विनय और निवेदन और अनुरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं का मैं अभिनंदन करता हूं। ये चुनाव आसान चुनाव है, लेकिन आपका सामने वाले प्रत्याशी षड्यंत्रकारी हैं। यह हम जानते हैं कि 1993 से लेकर 2003 तक मुख्यमंत्री के रूप में हाथ उठा के तालियों की गड़गड़ाहट का इनका स्वागत करेंगे। इस लोकसभा के संयोजक आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, इस जिले के मंत्री अमित जी, इस विधानसभा के संयोजक नारायण सिंह राणाखेड़ी जी, आपके अपने नेता पूर्व मंत्री आदरणीय बरीलाल यादव जी हमारे बीच है, जिनका मार्गदर्शन और भाषण भी आपने सुना है, विस्तारक आदरणीय दिनेश जी, और ऐसे समृद्ध मंच ज्येष्ठ कार्यकर्ता जो अपने पूरा समय लगा के भारतीय जनता के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आज 2 ऐसे राम भक्त मैदान में हमारे मंच पर विराजमान है, जिनको सुनने का सौभाग्य हम सभी को मिलने वाला है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आप एमएलसी मेंबर हैं, उत्तर प्रदेश से, पूर्व में जल शक्ति मंत्री रहे हैं, और प्रभु राम जी की नगरी में सेवा के ऐसे प्रकल्प आपके चल रहे हैं, ऐसे मनोयोग से आप काम कर रहे हैं कि ऐसे राम भक्त आज हमारे बीच है। जोरदार करतल ध्वनि से ताली बजाते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। और भोपाल से आपके अपने प्रिय, जिनको समय समय पे हमें राजगढ़ की भूमि पे सुनने को मिला है, बजरंग दल का विषय हो, युवा मोर्चा का विषय हो, या भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में आपकी भूमिका हो, अपनी आवाज को सदैव ही जनता के बीच में बुलंद करने का जिनका पराक्रम सदैव हम सबके बीच रहा है, ऐसे राम भक्त आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी हमारे बीच विराजमान है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। और ये सम्मेलन जिन्होंने आयोजित किया है, ऐसे आपके लाडले विधायक, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री की भूमिका में समाज की सेवा करने का जिनका संकल्प और काम आपके माध्यम से बना है, ऐसे आदरणीय नारायण सिंह पवार जी हमारे पीछे, उनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। मुझसे पहले जो आपको सम्मान कर रहे थे, जैसे ज्ञान सिंह गुर्जर जी, आपके अपने इस क्षेत्र के जिलाध्यक्ष, ओजस्वी वक्ता, और जिनके आह्वान पर विधानसभा के ये सभी सम्मेलन हो रहे हैं, आज उनका हमारे इस मंच पर हमने सबको सुना है। और निश्चित रूप से
यहाँ बैठे हुए बूथ स्तर से लेके सभी श्रेणी के कार्यकर्ता। आवाज कम आ रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ब्यावरा का विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ बूथ स्तर से लेके विधानसभा स्तर और जिला स्तर के प्रदेश स्तर के सारे पदाधिकारी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प को हमें पूरा करना है। माननीय रोडमल नागर जी को सम्मेलन में हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को सुनने के लिए आए। साथियों, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज एक डबल इंजन की सरकार हमारा प्रदेश और देश में काम कर रही है। गरीब कल्याण और सुशासन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को, बेटा बेटियों को, बड़े बूढ़ों को, सबको ध्यान में रख करके जितनी योजनाओं का आज हमारे देश में क्रियान्वयन हो रहा है और उन सारी योजनाओं को लेकर के जब हम गांव पर प्रत्येक बूथ पर बूथ विजय अभियान के माध्यम से जाकर के भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के रूप में जाकर के जब उन लोगों से हम रूबरू होते हैं तो आत्मा आनंदित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। साथियों, ऐसा आज एक दृश्य पूरे देश में बना हुआ है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। सम्मानित संयोजक आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी चौहान जी, हमारे इस ब्यावरा के लोकप्रिय मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय बद्रीलाल जी यादव जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित सदस्य का साइल होता है, जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो निभाने के काबिल होता है। बोलो भारत माता की जय, धरती पुत्र किसान की जय, गौ माता की जय। भोजन बिल्कुल तैयार, आप चिंता मत करो। जयकारा इतने जोर से होना चाहिए। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व आज हम लोगों के बीच में बैठा है। बोलो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी नेता, मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी परम आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उनके साथ पधारे हमारे लोकप्रिय नेता, हुजूर से विधायक, हिंदू हृदय सम्राट माननीय रामेश्वर जी शर्मा जी, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के सम्माननीय सांसद, हमारे लाडले प्रत्याशी, हमारे प्रिय नेता आदरणीय रोडमल जी नागर जी, हमारे इस लोकसभा के सम्माननीय प्रभारी आदरणीय विकास जी वीरानी जी, हमारे अपने इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के सम्माननीय राज्य मंत्री, क्या नहीं हुआ इस ब्यावरा में, क्या नहीं हुआ राजगढ़ जिले में, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भुगता है। वो सारे जेल में गया, छोटी सी बात के पीछे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। क्या प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है, धरना आंदोलन हमें रोका जाता है और ये इनकी मर्जियों से करे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के लोगों को लोकसभा में नहीं भेजेगी। जय हिंद, जय भारत। काका जी के ऐतिहासिक भाषण के बाद अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुजर साहब। हमने अच्छे से अच्छे कानून बनाए हैं। 370 श्री राम भगवान का मंदिर और भी कई ऐसे कानून बनाए हैं, और भी कई ऐसे कानून हैं, वो बनाए जाएंगे तो इस देश का उद्धार होगा। इस सरकार को हमें लंबी चलानी पड़ेगी। हमारी विराजमान हमारे शक्ति केंद्र पोलिंग तक के
का ये सम्मेलन है। बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया, अब नाटक नहीं चलेगा। लोकसभा में राहुल जी जैसा नेता जब प्रधानमंत्री का सपना देख रहा, लोकसभा में आंख मारता है, महिलाओं की तरफ, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ, माननीय प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं। अरे भैया, ये लोकसभा तो आम लोगों के लिए है। हाँ, गले भी पड़ते हैं। ऐसे नेताओं को लोकसभा में भेजोगे, क्या होगा इस देश का? इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। बताइए, आप मजाक बना दिया लोकसभा को। माननीय मुर्मू हमारे राष्ट्रपति जी, उनको राष्ट्रपति पत्नी कहा जाता है इस गठबंधन के नेताओं द्वारा, राहुल जी द्वारा। ये क्या अच्छी बात है क्या? इसी प्रकार से हमारे धनगर जी, हमारे सभापति, हमारे राज्यपाल, उनके बारे में भी मजाक बनाई जाती है, उनकी नकल की जाती है। क्या हो गया इन लोगों को? और राहुल जी गांधी द्वारा फोटो खींचा जाता है और जनता में बताया जाता है ये चलाइए लोकसभा। अरे ना तो तुम्हारे पास सेनापति, ना सेना, कैसे लड़ोगे चुनाव? ये भारतीय का जांबाज, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा चुनाव, जीतेंगे गुत्ती सी गुत्ते सी। माननीय हमारा मोदी जी का प्रण है 400 पार, बनाम 400 पार सीटें आनी है। मंत्री जी श्री नारायण सिंह जी पवार साहब और मंच पे विराजमान, अब तो जाकर लफड़ो हो जाओ, नेता रामेश्वर जी विधायक। आज के कार्यक्रम के हमारे अपने मानवर श्री संसद जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज के कार्यक्रम में पधारे मानवर श्री हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी दादा महेंद्र सिंह जी और मंच पे ही विराजमान मानवर श्री रामेश्वर जी शर्मा जी। आप जान भारत माता की। के स्वागत भाषण के लिए हमारे जिले के महामंत्री अमित शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो विधानसभा सम्मेलन के जो हमारे अतिथि पधारे उनके स्वागत के लिए भाषण दें। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर एक बार मोदी सरकार। आज बड़ा ही गौरवशाली दिन है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश लोकसभा के प्रभारी परम सम्मानित डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली का बजा करके उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। हमारे बीच में मध्य प्रदेश की शान, पूर्व विधानसभा प्रोटेम स्पीकर, हिंदू हृदय सम्राट हुजूर के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में लोकसभा के प्रभारी आदरणीय विकास मीरानी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री हमारे विधायक आदरणीय पवार साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में
हमारे लोकसभा के संयोजक दीपेंद्र सिंह चौहान साहब का अभिवादन करें। हमारे बीच में जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह गुर्जर साहब का अभिवादन करें। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद एवं भावी सांसद रोहमन लाला जी का करतल ध्वनि से स्वागत करें। सभी मंच के अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र 161 की ओर से हम सभी आगंतुक अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सामने बैठे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं। तो ऐसी चिलचिलाती धूप में, ऐसी गर्मी में यहाँ पर पधारे, एक बार अपने लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी हटो, भारत माता की। चुप नहीं जाओ, सबका स्वागत हो जाएगा। हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष एवं हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा जी से भी निवेदन है कि वो भी स्वागत में शामिल हो, अतिथियों का स्वागत करें। हमारे जिले के अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी गुर्जर साहब का स्वागत करें। हमारे लोकसभा के संयोजक दीपेंद्र सिंह जी चौहान साहब का स्वागत करें। हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय विकास जी विरानी जी का स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह जी भगवान साहब का स्वागत करें। हमारे पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल जी यादव साहब का स्वागत करें। हमारे लोकसभा के विस्तारक आदरणीय दिनेश जी भार्गव साहब का स्वागत करें। हमारे मंडल के अध्यक्ष पदम सिंह जी लोधी जी, मोहन कुशवाहा जी, राधेश्याम फूलरखेड़ी जी और मंडल अपने हमारे मंडल के अध्यक्ष चंदन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि वो भी हमारे बीच में सभी अतिथि हमारे बीच में पधार चुके। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है खड़े होकर कर्तव्य ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सभी कार्यकर्ता खड़े होकर के भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कार्यक्रम को आगे बढ़ा आदरणीय हुजूर सूट के विधायक रामेश्वर शर्मा जी साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारे लोकसभा राजगढ़ के प्रभारी आदरणीय विकास विरानी जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारे लोकसभा राजगढ़ के सांसद आदरणीय रोडमल जी नागर साहब